हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिज़िक्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर नीट जेडब्ल्यू और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, रे ऑप्टिक्स का, वो भी रे ऑप्टिक्स के प्रिज्म वाले टॉपिक का। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे मैं अपनी ट्रिक आपके सामने बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है थिन प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल है 10 डिग्री और उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.42 एंड एक और प्रिज्म का 1.7। इसे कंबाइन कर दिया गया है और हमें रिफ्रैक्टिव एंगल बताना है सेकंड प्रिज्म का। तो हमें बस कुछ नहीं करना, जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसे हमें लिख देना है, जैसे 10 दिया गया है। फिर हमें ये वैल्यू का -1 करना है और इसका भी -1 करना है। ये इसका -1 करना है 0.42 एंड जो हमें सेकंड प्रिज्म का हम जब -1 करेंगे तो हमें उसे डिवाइड में लिखना है 0.7। बस हमें इतना ही करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर भी सॉल्व किया हूँ तो आप देख सकते हो, पर फिर भी तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 आ जाएगा इसका आंसर, 6 डिग्री। और इस पर एक और टॉपिक पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है कटिंग ऑफ लेंस। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान रखना है जब हम इसे परपेंडिकुलरली काटते हैं तो पावर जो होती है हाफ हो जाती है और फोकल लेंथ डबल हो जाती है। पर जब हम इसे पैरेलली काटें तो पावर एंड फोकल लेंथ सेम रहती है। बस हमें इतना सा ही ध्यान रखना है। लेकिन अगर जब ये तो सेम रहती है पर ब्राइटनेस जो होती है वो वेरी करती है। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि ब्राइटनेस में फ़र्क पड़ता है लेकिन पावर और फोकल लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जब हमने इसे पैरेलली काटा तो ब्राइटनेस पर फ़र्क पड़ा पर पावर और फोकल लेंथ सेम है। लेकिन जब हमने इसे परपेंडिकुलरली काटा तो पावर हाफ हो गई लेकिन फोकल लेंथ तो डबल हो गया। यानी कि फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि जितना फोकल लेंथ ज़्यादा होता है उतना बेकार लेंस होता है, तभी तो पावर हाफ हो गई। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।